तो कार्डानो का प्राइस अब एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद $3 तक पहुंच चुका है, पर वो लेवल हिट करने के बाद से इसका प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप होता जा रहा है, जो मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत अच्छा है। और इसलिए कार्डानो मेरे हिसाब से इस समय एक बहुत ही तगड़ी पोजीशन में है और इस वीडियो में आप लोगों से मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जब एक ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है तब इस तरह के पुल बैक्स मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब प्राइस थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक के फिर ऊपर जाता है तो वो ट्रेंड को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। और इस समय कार्डानो का प्राइस ऐसे ही एक पुल बैक में है और मेरे हिसाब से इसी पुल बैक की वजह से ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और इसका प्राइस फिर काफी ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो अगर कार्डानो को अब एक और मौका मिलता है ऊपर जाने का, जो मेरे हिसाब से होने ही वाला है, तो ऐसा होने के लिए एक पुल बैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बहुत बढ़िया बात इस मूव के बारे में यह है कि यहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे नीचे जा रहा है और छोटे बेरिश पैटर्न्स भी बना रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इसने यहां एक छोटा सा बेयर फ्लैग बनाया। ये देखिए, ये एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसमें से निकल के फिर प्राइस थोड़ा और नीचे गिर गया। और इस मूव के बाद अब कार्डानो का प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है, मतलब ये $2.5 वाला लेवल इसके लिए बहुत जरूरी है। और इसका प्राइस एक हफ्ते पहले बिल्कुल इसी लेवल पर जाकर टॉप आउट हुआ था। पर इसके अलावा अगर आप थोड़ा और जूम आउट करके देखें तो 3 महीनों पहले मतलब मई में कार्डानो बिल्कुल इसी लेवल पर ही टॉप आउट हुआ था और फिर नीचे गिरा था। ये देखिए, यहां पर इसने ये एक हाई बनाया था और फिर हमें एक बहुत ही तगड़ा सा एक बड़ा सा क्रैश देखने मिला था और बहुत तेजी से इसका प्राइस फिर सीधा $2.5 से $1 के भी नीचे गिर गया था। तो इसलिए ये एरिया कार्डानो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पहले भी। आप यहां देख ही सकते हैं इस 4 घंटे वाले चार्ट पर कि मई में हमें इसी लेवल पर रेजिस्टेंस मिली थी और अब अगस्त में भी कुछ दिनों पहले बिल्कुल इसी लेवल पर इसे रेजिस्टेंस मिली थी। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि इस लेवल को तोड़ते ही कार्डानो के प्राइस ने इस लेवल को फिर से सपोर्ट में बदल दिया। ये देखिए, इसका प्राइस इस लेवल के ऊपर निकला और उसके बाद सीधा इस पर वापस गिर के इसे रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यहां पर हमने एक पुराने रेजिस्टेंस एरिया को फिर सपोर्ट में बदल दिया, जो किसी भी ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। और उसके बाद ये अपने नए ऑल टाइम हाई पर चला गया, जो कि है $3। इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट में बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये देखिए, ये जो मई वाला ड्रॉप था ये काफी बड़ा था। कार्डानो $1 के भी नीचे गिर गया था और इसे हमने पलट के सपोर्ट में बदल दिया और फिर प्राइस काफी ऊपर जाने लग गया, जो एक बहुत ही बढ़िया चीज है इस चार्ट पर। और अब कार्डानो इसी लेवल पर वापस गिर चुका है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा साइन है हमारे लिए। पर यहाँ इस चार्ट पर कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि कार्डानो बिल्कुल यहाँ $3 वाले लेवल पर टॉप आउट हो गया था। अगर इसकी जगह कोई और लेवल होता तो मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे इतना ज्यादा नहीं डरता। पर $3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये एक राउंड नंबर है, इसके आगे कोई डेसिमल नहीं है, कोई सेंट्स नहीं है। इसलिए लोग इस लेवल को देखकर सोचेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है और अपना कॉइन्स बेचने शुरू कर देंगे। अगर इसकी जगह ये 4, 7, 9, 11 कोई भी लेवल होता तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना $3 का लेवल है, क्योंकि 3 महीने पहले ही कार्डानो ने शायद पहली बार $2 वाला लेवल तोड़ा था। मुझे ये पक्का नहीं पता पहली बार था कि नहीं, पर ये इसे कुछ समय पहले ही मतलब हाल फिलहाल में ही हुआ था और ये सीधा $2 से अब $3 पर पहुंच चुका है, एक पूरा डॉलर ऊपर। तो ये बड़े राउंड नंबर्स है जिन्हें कार्डानो पहली बार छू रहा है। अब $7 इतना ज्यादा खतरनाक और इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हमने उससे पहले 3, 4, 5 और $6 वाले एरियाज क्लियर कर दिए होंगे। पर यहां पर कार्डानो ने अब तक सिर्फ $1 और $2 वाले लेवल को ही तोड़ा है और अब ये $3 पर रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसे राउंड नंबर वाले लेवल्स लोगों को दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये लेवल लोगों के लिए अब भी नया है इस मार्केट में, कार्डानो ने पहली बार इसे छुआ है और इसलिए लोग इसे देखकर बहुत एक्साइटेड है, बहुत जोश में है और हमें अब इसी लेवल से रेजिस्टेंस मिल रही है। तो चलिए इस बारे में और डिटेल में जाते हैं। यहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस करके तो चार्ट तो पढ़ ही सकते हैं, पर हमें इस पर और भी ज्यादा ध्यान देकर और अच्छे से सोचना पड़ेगा कि अगर आपने इस पूरी रैली में बिल्कुल नीचे से ऊपर तक मतलब $3 तक कार्डानो होल्ड करके रखा हुआ है, तो अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आपको इसे बेच देना चाहिए और प्रॉफिट्स निकाल लेने चाहिए। और अगर आप एक इन्वेस्टर की जगह एक ट्रेडर हैं तब तो आपने ये जरूर सोच लिया होगा, क्योंकि ज्यादातर सभी बढ़िया ट्रेडर्स अच्छे लेवल्स पर प्रॉफिट्स निकालना पसंद करते हैं और इसलिए ये लेवल आपके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है कार्डानो बेचने के लिए। तो अब इस चार्ट पर वापस आते हैं। तो मेरे हिसाब से इस ड्रॉप को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर लोगों ने अपने प्रॉफिट्स निकालने शुरू कर दिए और इसलिए हमें ये सेल ऑफ देखने मिला और इसलिए अब ये $3 वाला लेवल कार्डानो के लिए बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। जैसा मैंने कहा, ये एक बड़ा राउंड नंबर है और ऐसे लेवल्स को छूने के बाद ज्यादातर हमें ऐसे बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते ही हैं। पर एक बढ़िया बात इसके बारे में यह है कि ये पुल बैक काफी धीरे हुआ है। यहां पर प्राइस पिछली बार की तरह धीरे धीरे गिरने की जगह तेजी से भी गिर सकता था, पर
अब तक हमें ऐसा नहीं देखने मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर अब तक तो ये काफी आराम से पुल बैक कर रहा है, जो हमें दिखाता है कि कार्डानो अब भी एक काफी अच्छी स्थिति में है। पर एक खराब बात इसके लिए ये है कि अगर प्राइस अब थोड़ा और नीचे गिरने लग जाता है तो कार्डानो के पास इस चार्ट पर ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है। तो इस $2.5 के आसपास वाली रेंज में इसके पास कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है, मतलब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर ये लेवल होल्ड नहीं होता तो इसका प्राइस फिर काफी नीचे गिर सकता है। और मेरे हिसाब से इस चार्ट पर इसका अगला मजबूत सपोर्ट होगा ये $1.87 के पास, और ये तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप होगा इसके प्राइस में। इसे मैं मेजर करके आपको दिखा देता हूं। ये एक 25% का ड्रॉप है अपने करंट लेवल से, और अगर हम इसे इसके ऑल टाइम हाई से मेजर करते हैं तो ये एक 36% का ड्रॉप है उस लेवल से, जो कि एक बहुत ही बड़ी करेक्शन होगी। पर अगर हमें ऐसा देखने मिलता है तो वो कार्डानो के लिए बहुत हेल्दी भी हो सकता है। पर इस समय तो मेरे हिसाब से इसके पास बहुत अच्छा मौका है इस $2.5 वाले लेवल से बाउंस होकर ऊपर जाने का। और मैं यही चीज आपको कुछ इंडिकेटर्स लगाकर भी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकु क्लाउड हमें अगले 2 दिनों में बिल्कुल इसी लेवल पर सपोर्ट देना शुरू करेगा। पर इस समय हमारे पास यहां पर इसका कोई सपोर्ट नहीं है। ये $2.20 पर है, तो इसे थोड़ा सा नीचे गिरना पड़ेगा इसके लिए, यहां से सपोर्ट लेने के लिए। अब अगर मैं इसे हटाकर ये EMA रिबन लगाऊं तो हमारे पास इसका सपोर्ट है तो सही, पर ये बस खत्म होने ही वाला है। इसका प्राइस बिल्कुल इस रिबन के नीचे वाले हिस्से में है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कार्डानो यहां से सपोर्ट ले रहा था, पर अब यहां जूम इन करके हम देखें तो अब कार्डानो का प्राइस इस रिबन से भी थोड़ा नीचे गिर चुका है। ये देखिए ये आखिरी मूविंग एवरेज लाइन थी जिसके नीचे ये गिर चुका है। ये था EMA 55। अब अगर आपको नहीं पता कि EMA रिबन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो YouTube के सर्च बार में आप EMA 4 फ्लाइज लिख सकते हैं और आपको इस इंडिकेटर के ऊपर मेरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अवेलेबल है, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। पर यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये EMA रिबन का सपोर्ट अब हम खोने ही वाले हैं, और ऐसी चीज देखकर ये मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने लग जाता है, आपका विश्वास कम होने लग जाता है, क्योंकि इस एक दिन वाले चार्ट पर ये EMA रिबन इस समय काफी दूर है। तो अगर ये 4 घंटे वाला EMA रिबन अब फेल हो जाता है तो इसका अगला सपोर्ट है फिर काफी नीचे, ये $2.20 पर शुरू होता है और वहां से लेकर $1.87 तक इसका सपोर्ट फिर फैला हुआ है। तो हमारे पास इस चार्ट पर इस समय कुछ सपोर्ट तो जरूर है, पर हमने बाकी कुछ सपोर्ट एरियाज अब फेल भी कर दिए। ये देखिए इस 1 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकु क्लाउड का सपोर्ट अब फेल हो चुका है। इस पर से हमें पहले कुछ बाउंसेस मिले थे, पर अब इसका प्राइस इस क्लाउड के नीचे गिर चुका है। मतलब हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरियाज अब फेल हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ कुछ सपोर्ट एरियाज अब भी बचे हैं, जैसे इचिमोकु क्लाउड पर अगर ये लेवल से फेल हो जाते हैं तो हमें कार्डानो में काफी बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है, और वो एक काफी अच्छा मौका होगा हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है, और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। यहां पर आपको कार्डानो जैसे और भी काफी सारे कॉइन्स मिलेंगे जिस पर आप लेवरेज पर भी ट्रेड कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस भी मिल सकता है, जो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और इंडिया में वैसे अगर आप बायबिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शायद एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जो काफी जरूरी हो सकता है। तो इसका एक बार जरूर ध्यान रखिएगा और इस पर थोड़ी और रिसर्च कर लीजिएगा VPN के ऊपर। और अगर आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो आप हमारा 4 फ्लाइज VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए यहां पर कार्डानो के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट है, और अगर हमें अब एक बाउंस मिलने वाला है तो वो इसी $2.5 वाले एरिया से होगा, और मेरे हिसाब से ऊपर जाने के बाद इसे $2.67 वाले लेवल से रेजिस्टेंस मिल सकती है, जिसके बाद इसका प्राइस फिर और नीचे गिरना शुरू कर सकता है, क्योंकि ये $3 वाला एरिया शायद कार्डानो के लिए काफी मजबूत रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्डानो यहां से रिकवर करके ऊपर जाना शुरू कर दे, क्योंकि बाकी मार्केट एक अच्छी स्थिति में है और बिटकॉइन भी इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन ऊपर जाने लग गया तो कार्डानो के भी ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। पर अभी के लिए मुझे यही दिख रहा है इस मार्केट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको कार्डानो या कोई भी कॉइन ट्रेड करना है तो जैसा मैंने कहा बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। मैं इसे बहुत समय से यूज करते आ रहा हूं और मुझे आज तक इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी दिक्कतें नहीं हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को दबाकर यहां पर साइन अप जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको VIP ग्रुप ज्वाइन करना है और मुझे ट्रेड करते हुए देखना है तो आप इन स्टेप्स का पालन करके VIP ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो कार्डानो इस समय एक राइजिंग वेज पैटर्न में है, जो ज्यादातर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और इसमें से ब्रेकआउट करके फिर प्राइस काफी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो ये चार्ट अब भी एक अच्छी स्थिति में है, पर अगर ये $2.5 वाला सपोर्ट लेवल फेल हो जाता है तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने का एक बढ़िया मौका हो सकता है, और आप इसे शायद $2.20 तक ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई बड़ी रेंज नहीं है, ये देखिए सिर्फ 13% का ड्रॉप होगा, और अगर आप इस पर लेवरेज लगाकर ट्रेड करेंगे तो आप एक काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा
कमा पाएंगे। अगर आप यहाँ सिर्फ 5 गुना लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो भी एक 60 से 70% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं इसे शॉर्ट साइड पर जरूर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और अगर ये ऊपर जाता है तो तब तो मैं इसे ट्रेड करूंगा ही। ये इस समय एक पुल बैक में है और यहां से हमें एक अच्छे बाउंस की काफी जरूरत है। और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये देखिए मैं इसे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक खींच देता हूं। यहाँ 382 वाला लेवल अब फेल हो चुका है, जिसका मतलब है कि प्राइस अब शायद 618 वाले लेवल पर गिर सकता है और वहां पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। पर आप यहाँ देख ही सकते हैं कि 618 वाले लेवल पर कोई प्राइस हिस्ट्री, कोई सपोर्ट है ही नहीं और इसलिए ये लेवल शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पर अगर मैं इसे और भी नीचे से खींचूं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 382 वाला लेवल, जो $2.20 के करीब है। और इस लेवल के बारे में तो मैं आपको काफी समय से अभी बता रहा हूं। ये लेवल मेरे हिसाब से इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पिछली बार कार्डानो बिल्कुल यहीं पर टॉप आउट होकर इस लेवल को छू के फिर नीचे गिरा था $1.87 पर, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इस चार्ट पर। तो ये पहला लेवल है जिस पर मैं इसके प्राइस को गिरते हुए देखना चाहता हूं। अभी एक सपोर्ट लेवल पर है तो यहां से शायद हमें सपोर्ट बाउंस मिल सकता है और ये मार्केट के लिए काफी हेल्दी होगा। पर अगर ये मार्केट अब ऐसे ही बेरिश रहती है तो मैं इस पर शॉर्ट ट्रेड्स लेकर पैसे कमाने के मौके ढूंढूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।